हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। फ्रेंड्स, मैं फिर हाजिर हूं अपने एक नए वीडियो के साथ। तो आज हम अपने इस वीडियो में डिस्कस करेंगे इंडिया के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है भारत का फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भारत में दुनिया में डाकघरों की सबसे बड़ी संख्या है और बहुत प्रसिद्ध है। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि भारत में एक स्थायी डाकघर भी है। भारत में 1,55,000 से ज्यादा डाकघरों के साथ दुनिया में सबसे बड़ा डाक नेटवर्क है। औसतन एक एकल डाकघर 7,175 लोगों की आबादी का काम करता है। श्रीनगर के डल झील में तैरते डाकघर का उद्घाटन अगस्त 2011 में हुआ था। श्रीनगर भारत में सबसे लोकप्रिय और सुंदर स्थलों में से एक है। यह पर्यटकों के बीच प्रसिद्ध है और इसके कई आकर्षण हैं। इसके प्रमुख आकर्षणों में से एक है डल झील, जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता, पहाड़ों के बीच का स्थान और अपने प्यारे मौसम और वातावरण के लिए जानी जाती है। लेकिन इसके मुकुट के लिए एक और महान गहना भारत का पहला फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस है। इस डाकघर की एक और खास बात यह है कि यहाँ जो पत्र पोस्ट किए जाते हैं उनमें डल झील और अन्य श्रीनगर के आकर्षक स्थलों के चित्रों के साथ एक विशेष डिजाइन है। डाकघर में संग्रहालय अपनी इतिहास और कई आकर्षक डाक टिकटों को प्रदर्शित करता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि कुंभ मेले की भीड़ को स्पेस से देखा गया था? जी हाँ, 2011 का कुंभ मेला 75 मिलियन से अधिक तीर्थयात्रियों के साथ लोगों का सबसे बड़ा जमावड़ा था। सभा इतनी विशाल थी कि भीड़ अंतरिक्ष से दिखाई दे रही थी। महाकुंभ मेले के 1 मीटर के रिजोल्यूशन छवि को स्पेस इमेजिंग के इकोनॉस उपग्रह द्वारा एकत्रित किया गया था, जो पृथ्वी से 423 मील की दूरी पर 4 मील प्रति सेकंड की यात्रा करता है। शानदार छवि पहली उच्च रिजोल्यूशन उपग्रह छवि है जो इस तरह की घटना के बाद ली गई है। उपग्रह से काले और सफेद चित्र स्पष्ट रूप से संगम 3 पवित्र नदियों के संगम को दर्शाते हैं, गंगा, यमुना और एक पौराणिक तीसरी नदी सरस्वती। यह छवि गंगा, यमुना और सरस्वती नदी के संगम पर पवित्र स्थलों को दर्शाती है, जहां लाखों हिंदू उपासक अपने पापों को धोने के लिए स्नान करते हैं और निर्वाण की ओर हिंदू लोगों की प्रगति को गति देते हैं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं मुंबई के बांद्रा वर्ली सी लिंक के बारे में। क्या आप जानते हैं बांद्रा वर्ली सी लिंक में पृथ्वी की सरकमफ्रेंस के बराबर स्टील के तार हैं? जी हाँ, बांद्रा वर्ली सी लिंक, जिसे आधिकारिक रूप से राजीव गांधी सागर लिंक कहा जाता है, एक केबल स्टेक किया हुआ पुल है। इसे पूरा करने में कुल 2,57,000 घंटे लगे और इसका वजन 50,000 अफ्रीकी हाथियों जितना है। ये है एक सच्चे इंजीनियरिंग और वास्तुशिल्प का चमत्कार। दोस्तों, वैसे तो हमारे देश में बहुत से क्रिकेट प्रेमी हैं, लेकिन क्या हम ये जानते हैं कि दुनिया का सबसे ऊंचा क्रिकेट ग्राउंड कहाँ है? तो दोस्तों, मैं आपको बताती हूँ। 2,444 मीटर की ऊंचाई पर हिमाचल प्रदेश के चेल में चेल क्रिकेट ग्राउंड है, जो कि दुनिया में सबसे ऊंचा है। यह 1893 में बनाया गया था और चेल मिलिट्री स्कूल का एक हिस्सा है। यह क्रिकेट ग्राउंड देवदार के घने जंगलों से घिरा हुआ है। चेल ने महाराजा भूपिंदर सिंह, जो एक शौकीन क्रिकेट प्रेमी थे, की ग्रीष्मकालीन राजधानी के रूप में सेवा की थी। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि शैम्पू का सबसे पहला आविष्कार कहाँ हुआ था? जी हाँ, शैम्पू का आविष्कार भारत में किया गया था, लेकिन ये वैसे शैम्पू नहीं जैसे हम आज इस्तेमाल करते हैं। पहले यह शैम्पू जड़ी बूटियों के उपयोग की विधि से बनाए जाते थे। शब्द शैम्पू खुद संस्कृत के शब्द चंपू से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है मालिश करना।
इंडियन नेशनल कबड्डी टीम हैज वन ऑल द वर्ल्ड कप्स। जी हाँ दोस्तों, भारत ने अब तक आयोजित सभी 5 मैन कबड्डी विश्व कप जीते हैं और इन टूर्नामेंटों में अपराजित रहा है। वहीं भारतीय महिला टीम ने भी आज तक आयोजित सभी कबड्डी विश्व कप जीते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि चंद्रमा पर पानी का पता किसने लगाया था? सितंबर 2009 में भारत के इसरो चंद्रयान 1 ने अपने मून मिनरलॉजी मैपर का उपयोग करते हुए पहली बार चंद्रमा पर पानी का पता लगाया था और इसने भारत को चंद्रमा पर ध्वज लगाने के लिए चौथा देश बना दिया। भारत के मिसाइल मैन यानी हमारे एपीजे अब्दुल कलाम भारत के मिसाइल कार्यक्रम के पिता ने 2006 में स्विट्जरलैंड का दौरा किया था। उनके आगमन पर स्विट्जरलैंड ने 26 मई को विज्ञान दिवस के रूप में घोषित किया। 30 से अधिक वर्षों के अंतराल के बाद कलाम स्विट्जरलैंड जाने वाले पहले भारतीय राज्य प्रमुख हैं। पूर्व राष्ट्रपति वीवी गिरी देश की यात्रा करने वाले अंतिम हाई प्रोफाइल व्यक्ति थे। जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया तो उन्होंने केवल अपने वेतन का 50% लिया, यह दावा करते हुए कि उन्हें इससे अधिक की आवश्यकता नहीं थी। अपने 12 साल के कार्यकाल के अंत में उन्होंने केवल अपने वेतन का 25% लिया। राष्ट्रपति का वेतन तब 10,000 रुपए था। दोस्तों, क्या आप ये जानते हैं कि भारत का पहला रॉकेट साइकिल में ट्रांसपोर्ट किया गया था? जी हाँ, पहला रॉकेट इतना हल्का और छोटा था कि इसे केरल के तिरुवनंतपुरम में थुम्बा लॉन्चिंग स्टेशन पर एक साइकिल पर ले जाया गया। 1963 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने थुम्बा इक्वेटोरियल लॉन्चिंग स्टेशन से अपना पहला रॉकेट लॉन्च किया। भारत में हाथियों के लिए एक मौसमी स्पा है यानी सीजनल स्पा। यह सिर्फ मनुष्य नहीं जिन्हें समय समय पर स्पा की आवश्यकता होती है, बल्कि दक्षिण भारत राज्य केरल में प्रसिद्ध गुरुवायूरप्पन हिंदू मंदिर के हाथी हर साल जुलाई के महीने में स्पा उपचार के लिए ललायत रहते हैं। केरल के इस कायाकल्प केंद्र में हाथियों को स्नान, मालिश और यहाँ तक कि भोजन भी मिलता है। अब यह देश के लिए एक बड़ा कदम है। इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क इन द वर्ल्ड। हाँ दोस्तों, भारत ने हाल ही में यूरोपीय संघ को 2014 में 132.4 मिलियन टन से अधिक उत्पादन के साथ पीछे छोड़ दिया। भारत दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक है, वैश्विक उत्पादन का 22% हिस्सा है। इसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, पाकिस्तान और ब्राजील हैं। 1970 के दशक के बाद से दूध उत्पादन में सबसे अधिक विस्तार दक्षिण एशिया में हुआ है, जो विकासशील दुनिया में दूध उत्पादन वृद्धि का मुख्य चालक है। 1980 के बाद से उत्पादन प्रति वर्ष औसतन 4.5% की दर से बढ़ा है। भैंस और गाय के दूध के बीच वृद्धि की दर भी क्रमशः 4.6 और 4.5% पर काफी समान है। इंडिया इज द फर्स्ट कंट्री टू कंज्यूम शुगर। चीनी का एक्सट्रैक्शन एंड प्यूरिफिकेशन टेक्निक विकसित करने वाला भारत पहला देश था। विदेशों से आए कई आगंतुकों ने हमसे चीनी का शोधन और खेती सीखी। यह माना जाता है कि गन्ना चीनी का उपयोग सबसे पहले पोलिनेशिया में मनुष्य द्वारा किया गया था, जहां से यह भारत में फैला था। 510 ईसा पूर्व में फारस के सम्राट डेरियस ने भारत पर आक्रमण किया था, जहां उन्होंने ईख जो मधुमक्खियों के बिना शहद देता है पाया। द ह्यूमन कैलकुलेटर। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि शकुंतला देवी पहली महिला ह्यूमन कैलकुलेटर थी। उनको यह उपाधि तब दी गई थी
जब इन्होंने दो 13 अंकों की संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन सिर्फ 28 सेकंड में करके दिखाया था, वह भी बिल्कुल सही। 28 सेकंड से कम समय में ये काम करना किसी इंसानी दिमाग के पास बस की बात नहीं थी। हिंदू कन्नड़ ब्राह्मण माता पिता के घर में जन्मी शकुंतला देवी एक अनिश्चित बच्ची थी और उन्होंने बिना किसी औपचारिक शिक्षा के मैसूर विश्वविद्यालय में अपनी अंकगणितीय क्षमताओं का प्रदर्शन किया। शकुंतला देवी ने अपने बाद के वर्षों में कई पुस्तकें लिखी, जिनमें उपन्यासों के साथ साथ गणित, पहेली और ज्योतिष के बारे में ग्रंथ भी शामिल हैं। उन्होंने द वर्ल्ड ऑफ होमोसेक्सुअल किताब लिखी, जिसे भारत में समलैंगिकता का पहला अध्ययन माना जाता है। दोस्तों, यह तो हम सभी जानते हैं कि भारत का राष्ट्रगान रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा था, पर क्या आप यह जानते हैं कि बांग्लादेश का राष्ट्रगान भी उन्होंने ही लिखा था? जी हाँ दोस्तों, रविंद्रनाथ टैगोर को न केवल भारतीय राष्ट्रगान जन गण मन बल्कि बांग्लादेशी राष्ट्रगान अमर सोनार बांग्ला के रूप में भी लिखने का श्रेय दिया जाता है। उन्हें अंग्रेजों द्वारा नाइटहुड की पेशकश भी की गई थी, लेकिन जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद उन्होंने यह सम्मान लेने से इनकार कर दिया था। 1936 के बर्लिन ओलंपिक में जर्मनी को 8-1 से हराने के बाद हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद को हिटलर ने बुलाया था। उन्हें जर्मन नागरिकता, जर्मन सेना में एक उच्च पद और जर्मन राष्ट्रीय पक्ष के लिए खेलने का मौका देने का वादा किया था। ध्यानचंद ने हालांकि इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था। फ्रेडी मर्क्यूरी एंड बेन किंग्सले दोनों भारतीय मूल के हैं। रॉक बैंड क्वीन के प्रसिद्ध गायक फ्रेडी मर्क्यूरी का जन्म फारसी बुलसारा नाम से एक पारसी के रूप में हुआ था, जबकि प्रसिद्ध ऑस्कर विजेता हॉलीवुड स्टार बेन किंग्सले का जन्म कृष्ण पंडित भांजी से हुआ था। दोस्तों, क्या आप जानते हैं 2 अप्रैल 1984 को भारत ने अपना पहला अंतरिक्ष अभियान शुरू किया और राकेश शर्मा अंतरिक्ष में पहले भारतीय बन गए। राकेश शर्मा ने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के साथ एक संक्षिप्त बातचीत की और जब इंदिरा गांधी ने राकेश शर्मा से पूछा कि भारत अंतरिक्ष से कैसा दिखता है, तो राकेश शर्मा ने कहा, सारे जहान से अच्छा। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हेवल्स एक इंडियन ब्रांड है? हालांकि कंपनी को बहुत पहले सिर्फ 10 लाख रुपए में खरीदा गया था और अब यह एक बहुअरब बिजली के सामान की कंपनी है। यह एक भारतीय कंपनी है और अभी भी इसके मूल मालिक हवेली राम गुप्ता हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं सदियों से भारत एकमात्र ऐसा स्थान था जहां से इन कीमती पत्थरों हीरो यानी हीरो को पाया जा सकता था। वास्तव में 1730 के दशक तक भारत दुनिया का हीरो का एकमात्र ज्ञात स्रोत था। संस्कृत में हीरे के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला शब्द वज्र है, जिसका अर्थ है वज्र, जो भगवान इंद्र का हथियार था। हीरे में प्राचीन भारत में निहित आध्यात्मिक गुणों के बारे में बहुत कुछ बताया है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इंडिया में एक ऐसा पोलिंग स्टेशन भी है जो सिर्फ एक वोटर के लिए बनाया गया है? जी हाँ, महंत भरत दास दर्शन दास 2004 से मतदान कर रहे हैं और तब से हर चुनाव के दौरान उनके लिए एक विशेष मतदान केंद्र विशेष रूप से स्थापित किया जाता है, क्योंकि वह गिर के जंगल में बनत से एकमात्र मतदाता है। दोस्तों, हम सभी ने बचपन में सांप और सीढ़ी का खेल खूब खेला है। यह हमारे पसंदीदा बोर्ड गेमों में से एक था और हम इसे अपने फ्रेंड्स या कजन्स के साथ अक्सर खेला करते थे। पर आपको यह जान के आश्चर्य होगा कि इस खेल की उत्पत्ति भारत में हुई थी। प्राचीन भारत में खेल की शुरुआत मोक्षपट और या मोक्षपाटमू के रूप में हुई थी। कुछ इतिहासकारों का दावा है कि इस खेल को 2री शताब्दी ईसा पूर्व के रूप में खेला गया था, लेकिन अन्य लोगों की राय यह है कि स्वामी ज्ञानदेव ने 13वीं शताब्दी ईसा में इस खेल का आविष्कार किया था।
खेल को जाहिर तौर पर कर्म, भाग्य और इच्छा के बारे में बच्चों को नैतिकता का सबक सिखाने के लिए आविष्कार किया गया था। सीढ़ी अच्छे कामों को दर्शाता है, जबकि सांप हमारे द्वारा की जाने वाली सभी बुराइयों का प्रतिनिधित्व करता है। हम जो अच्छे कर्म करते हैं वह हमें 100 के करीब ले जाता है, जो मोक्ष या मोक्ष का प्रतीक है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भारतीय रेलवे भारत में 14 लाख कर्मचारियों के साथ सबसे बड़ा नियोक्ता है और दुनिया का 8वां सबसे बड़ा नियोक्ता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भारत दुनिया में दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा इंग्लिश बोलने वाला देश है? जी हाँ, भारत अब दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा अंग्रेजी बोलने वाला देश होने का दावा करता है। सबसे विश्वसनीय अनुमान इसकी आबादी का लगभग 10% या 125 मिलियन लोग हैं। केवल अमेरिका के लिए दूसरा और अगले दशक में चौगुना होने की उम्मीद है। फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं कि भारत में सबसे ज्यादा शाकाहारी लोग हैं? अब यह धार्मिक कारणों या व्यक्तिगत पसंद या दोनों के कारण हो सकता है कि लगभग 20 से 40% भारतीय शाकाहारी हैं, जो इसे दुनिया का सबसे शाकाहारी देश बनाता है। ब्राजील 8%, यूनाइटेड किंगडम 9%, जर्मनी 9%, ऑस्ट्रिया 9%, इटली 10%, ताइवान 12% और इजराइल में 13% आबादी शाकाहारी है। भारत कुल जनसंख्या का 38% शाकाहारी होने के साथ दुनिया में शीर्ष स्थान पर है। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको आज का मेरा ये वीडियो? मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर से एक इंटरेस्टिंग टॉपिक को डिस्कस करूंगी। तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना और मेरे नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करिए। टिल देन, डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय।